नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वाई आवर एल्डर्स ट्रस्टेड गोल्ड एंड रियल एस्टेट एज वेल्थ क्रिएटर्स। सोने और रियल एस्टेट में उनका इतना ज़्यादा भरोसा क्यों था। तो याद है बचपन में जब दादी की अलमारी खोलते थे तो उसमें हमेशा सोने के गहने होते थे, या जब गांव में कोई थोड़ी बचत करता था तो सबसे पहले खेत या ज़मीन खरीदता था। पर क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में न म्यूचुअल फंड थे, न स्टॉक मार्केट इतना एक्सेसिबल था। आज मोबाइल में टैप किए और अकाउंट आपका चालू, पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। सब लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट था गोल्ड और रियल एस्टेट। तो आज हम समझेंगे गोल्ड और प्रॉपर्टी क्यों इतने लोकप्रिय थे और इसकी अच्छाई और कमियां आज के समय में क्या है। गोल्ड ये हमारा पुराना दोस्त है। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, ये एक वैल्यू स्टोर है। पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान तरीका। गोल्ड की डिमांड हमेशा रहती है, शादी हो, त्यौहार हो, या कोई कल्चरल फेस्ट हो या फेस्टिवल हो। अगर किसी ने 1980 में 1 तोला सोना 1800 रुपये में खरीदा होता, आज वही लाखों करोड़ों का होता। यानी गोल्ड ने हमेशा लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करके दी है। तो गोल्ड के फ़ायदे क्या है? आसानी से खरीद बेच सकते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करता है, ग्लोबल लेवल पर भी डिमांड हमेशा रहती है। पर गोल्ड के कुछ नुकसान भी हैं। इससे कोई रेगुलर इनकम जैसे रेंट, डिविडेंड ये आपको नहीं मिलता। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस से नुकसान भी होता है। प्राइसेस शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव का खतरा हमेशा बना रहता है। तो रियल एस्टेट कैसे काम करता है? जमीन का जादू? सच में भारत में सबसे बड़ा एसेट जमीन और मकान। प्रॉपर्टी खरीदना मतलब एसेट और स्टेबिलिटी, रेंट से रेगुलर इनकम, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन से कैपिटल गेन, फायदा ही फायदा। अगर किसी ने 1990 में दिल्ली में 5 लाख की ज़मीन खरीदी होती तो आज करोड़ों की होती। लेकिन किसको पता था कि 2020-2025 तक प्राइसेस इतनी एप्रिसिएट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो भी ज़मीन आप खरीदें, जो भी घर खरीदें, उसका प्राइस ऐसे ही एप्रिशिएट हो। लेकिन इन सब चीज़ों से रियल एस्टेट ने कई मिडिल क्लास फैमिली को रिस्क तो बना ही दिया। रियल एस्टेट के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाता है। ईएमआई पर भी एसेट बन सकता है, जैसे होम लोन, साथ ही रेंटल इनकम का जरिया भी। बट रियल एस्टेट के नुकसान को भी समझें। बहुत बड़ी रकम चाहिए शुरुआत में ही, लिक्विडिटी कम है, अगर तुरंत बेचना चाहें तो काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही साथ मेंटेनेंस, टैक्सेस, लीगल रिस्क भी हमेशा बना रहता है। तो गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट, इसकी तुलना कैसे की जाए? गोल्ड छोटी रकम में खरीदा जा सकता है, रियल एस्टेट के लिए बड़ी रकम चाहिए। गोल्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है मुकाबले रियल एस्टेट के। गोल्ड में लेकिन कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट से रेंट आता है। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी। गोल्ड कल्चरल वैल्यू, रियल एस्टेट सोशल स्टेटस। अगर आपके पास 5 लाख हो, क्या आप गोल्ड लेंगे या प्लॉट खरीदना पसंद करेंगे? आज के ज़माने में क्या रोल है इसका? गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, यानी क्राइसिस में वैल्यू बचाता है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, घर, प्लॉट, कमर्शियल स्पेस। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट अकेले काफ़ी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एसआईपी, ये सब जरूरी है। मॉडर्न इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा प्रॉपर्टी और थोड़ा स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज आपने समझा गोल्ड और रियल एस्टेट क्यों इतने पॉपुलर इन्वेस्टमेंट थे, इनके फ़ायदे और लिमिटेशंस क्या हैं, और क्यों आज बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ज़रूरी है। यानी इन दोनों से काम नहीं चलेगा।
याद रखिए, गोल्ड और ज़मीन हमारी परंपरा है, लेकिन मॉडर्न टूल्स हमारे फ्यूचर हैं। दोनों को मिलाकर ही असली वेल्थ बनती है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ इन्वेस्टमेंट की दुनिया, यानी रिस्क कम करने वाले सबसे ट्रेडिशनल और सिंपल प्रोडक्ट्स। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।